अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है हमारी लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो देख लें। प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड थी। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट इवेल्युएशन का। प्रोडक्ट इवेल्युएशन से मुराद ये होता है कि हम पर्सनली कुछ शीट्स होती हैं वो हम बनाते हैं, और बनाने के बाद हम वो चेक करते हैं कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का बिहेवियर कैसा है, कंपटीशन कैसा है, उसके अंदर स्पेस है या नहीं, और जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उन्होंने कितना परसेंट कैप्चर मार्केट का कर रखा है, कितनी जगह है अवेलेबल है। अगर हम अपनी प्रोडक्ट लेकर जाते हैं तो उसमें कैसा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, और हम क्या चीज़ लेके जा सकते हैं, हमें प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करनी है, और ये कैसे सिलेक्ट करना है कि हमारी प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो प्रोडक्ट इवेल्युएशन हम इसे कहते हैं। और इवेल्युएशन में फर्स्ट जो हमारी इवेल्युएशन प्रोसेस करती है वो करती है मास्टर कीवर्ड। मास्टर कीवर्ड शीट होती क्या है, कैसे बनती है, इसका मेथड क्या है, ये क्यों बनाई जाती है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि ये दो पार्ट्स में कंप्लीट हो, क्योंकि शीट बनेगी मैनुअल। तो मैं A to Z सारी चीज़ें उसमें आपको डिस्कस करूँगा, उसको रीड करना भी बताऊँगा, कैसे हम रीड करते हैं उसे, उसका मकसद क्या है। तो हो सकता है कि इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस ना किया जाए तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको इस शीट का मिलेगा ज़रूर। अगर इस वीडियो में कवर होगा तो इंशाल्लाह हम इस शीट में इस वीडियो में भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो कमेंट करें, कमेंट में मैं उसका आंसर कर दूंगा। और अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी है तो मैं लिंक मेंशन कर रहा हूँ, अमारेक्स कॉमर्स हमारी मेरी वेबसाइट है। आप वहाँ पर जाके हमारे पैकेजेस देख सकते हैं, हमारी सर्विसेज मेंशंस हैं, हमारी टीम और हमारी एजेंसी प्रॉपर लोकेशंस अवेलेबल्स हैं, तो आप अपनी सर्विसेज भी ले सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इवेल्युएशन के लिए आपने सेम अपने प्रोडक्ट को सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट को सर्च कर लेता हूँ, रेसिस्टेंस बैंड। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, आपने कोई भी जो प्रोडक्ट पीछे हंट किया है, आपने क्राइटेरिया से मैच कर लिया है, आपको प्रोडक्ट आपका फाइंड हो गया है। A to Z प्रोडक्ट के अंदर आपने जो चीज़ें चेक की थी प्रॉपर मेंशन थी, तो आपने उसमें से अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ सर्च कर लेना अमेजोन सर्च बार में। जहाँ पर ही मैंने सर्च किया, सर्च बार में सर्च करने के बाद फिर आपने हीलियम टन जैसे कि टूल आपके पास होगा, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसकी सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। आपको मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनसे सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर आपने हमें लेनी है तो आप कमेंट करें, हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे टूल्स की भी। जैसे ही हीलियम टन आपका थोड़ा सा लोड हो जाए, पहले हीलियम टन फर्स्ट पेज पे ये चीज़ें BSR प्राइस राइटिंग ये चीज़ें सर्च होने के बाद फिर आप क्या करें, एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। जैसे कि मैं एक्सटेंशन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक इंटरफेयर आ जाएगा, वेटिंग फॉर द इंटरनेट। जैसे कि ये मेरे पास एक्सटेंशन शो कर रहा है। सबसे पहला जो ऊपर आपके पास ऑप्शन है, एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, आपने इस पर क्लिक करना है। आपके पास एक्सरे जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही एक्सरे ऑन हो जाए, आपने अपने क्राइटेरिया से मैच कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पर वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, और मैं आई बटन में भी ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले फ़िल्टर लगा लेना है और सेल से सॉर्ट आउट कर लेना है, ग्रेटर टू लेस देन। यहाँ पर आने के बाद जो आपका प्रोडक्ट हो मेन, आपने वो टॉप 10 सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं टॉप 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अलग अलग ब्रांड्स होने चाहिए, सेम ब्रांड्स ना हो, आपके सेम डिज़ाइन मैच हो, और आप उनको सिलेक्ट कर लें। आप 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद, जैसे कि मैंने ये 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं,
जब आप ये सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद पहले आप ब्रांड चेक करें, सेम ब्रांड के प्रोडक्ट ना हो, अगर सेम ब्रांड आ रहे हैं तो एक ब्रांड को रखें, एक ब्रांड को छोड़ दें। और टोटल 10 प्रोडक्ट्स, 10 एसन सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने रन सेरी ब्रो कर देना है। ये जो रन सेरी ब्रो है, इसमें ऑटोमेटिक आपके एसन अमेजोन से हेलियम टन पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वहाँ पर अपना सारा डेटा शो कर देंगे। जो उनके कीवर्ड्स होंगे उन पर उनकी जो जो डेटा अवेलेबल होगा वो सारा हमें शो कर देगा। ये जो सेरिब्रो होता है, इधर से हम शीट एक डाउनलोड करते हैं, जिसके थ्रू हम मास्टर कीवर्ड शीट, जिसको आप रेलिवेंसी शीट भी कह सकते हैं, वो हम मैनुअली उसको डिफाइन करेंगे और बनाएंगे। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, जैसे मैंने नीचे स्क्रॉल किया। सबसे पहले तो मल्टी प्रोडक्ट रिसर्च होता है, यहाँ पर आपका फर्स्ट एसिन होता है, जो आपने पहले पीछे सेलेक्ट किया होता है फर्स्ट एसिन, वो होता है ये वाला एसिन। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपने फर्स्ट एसिन सेलेक्ट किया होता है फिफ्थ सिंपलीफाई, जैसे कि मेरे सामने है, ये वाला आपके सामने शो होता है और इसका एसिन और इसकी डिटेल्स शो हो जाती हैं आपको, ठीक है, और इसके कीवर्ड्स कहाँ पर इसकी रैंकिंग है। उसके बाद आपने राइट साइड पे एक्सपोर्ट डेटा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने CSV पर अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेना है। नीचे जितने भी इसके कीवर्ड्स हैं, इसका डेटा है, वो सारा एक फाइल में हमें शो हो जाएगा और उसके थ्रू हम अपनी फाइल को कस्टमाइज करेंगे और मास्टर कीवर्ड और रेलेवेंसी शीट बनाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये आपके पास, और आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इस पर क्लिक करना है, ये आपके पास ऑन हो जाएगा। से आपने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप हाईलाइट कर लें ऊपर से फर्स्ट कॉलम को, ताकि आपको कॉलम रीड करने में आसानी हो और पता चले कौन सा कॉलम आप रीड कर रहे हैं। फर्स्ट पे आपके पास कीवर्ड फ्रेज यानी कीवर्ड्स के नेम्स होते हैं। सेकंड पे कीवर्ड स्पेल्स होती है, IQ स्कोर होता है, आप इसको डिलीट कर दें। कुछ कॉलम्स हमको डिलीट करना होता है और कुछ को हमें रखना होता है। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है, इसको हमें रखना है। कीवर्ड सर्च ट्रेंड से लेके कंपेरेटिव प्रोडक्ट से पहले स्पॉन्सर तक, यहाँ पर हमने इन कॉलम को डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने टाइटल डेंसिटी से लेके पोजीशन रैंक से पहले, जो पोजीशन रैंक आ रहा है इससे पहले आपने कॉलम में 6 से 7 इनको भी डिलीट कर देना। उसके बाद आपने ये करना है कि जो पोजीशन रैंक है आपने इसको कट करना है, कट करना है। और ये फर्स्ट एसिन है आपका, इसके आगे आपने इंसर्ट कट सेल कर देना है, इसके आगे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने ये करना है कि आपने अपने क्रोम में चले जाना है। क्रोम में जाने के बाद आपका ये जो मिनी मल्टी प्रोडक्ट रिसर्च वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर, जो इसका फर्स्ट एसिन है, ये कॉपी करके वहाँ पर आपने अपनी शीट में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट एसिन पोजीशन रैंक हमेशा आपका फर्स्ट एसिन होता है, ठीक है। वो आपको नाम और जो है वो पोजीशन रैंक शो करता है जब आप शीट डाउनलोड करते हैं। इसके बाद फिर आपने एक और नया कॉलम आपने यहाँ पर ऐड करना है और उसको नाम देना है रेलिवेंसी। जैसे मैं नाम दे देता हूँ रेलिवेंसी, ठीक है। जो कॉलम आप इसमें ऐड कर रहे हैं आप उसको अलग से हाईलाइट कर दें, जैसे मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने करना ये है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है। पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, फिर मैं आपको उसका फीचर बताता हूँ वो क्या करता है। इक्वल टू काउंटिव, फिर आपने ब्रैकेट ऑन करना है। ब्रैकेट ऑन करके आपने अपना एरो ले जाके फर्स्ट एसिन के नंबर पे, जो एसिन के नीचे नंबर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। शिफ्ट दबा के आपने इसको आगे सबको सिलेक्ट कर लेना है। ये सारे सिलेक्ट हो गए। फिर आपने कोमा लगाना है। कोमा लगा के आपने इन्वर्टेड कोमा लगाना है, जो डबल कोमे ऊपर आ रहे हैं। फिर आपने लेस देन 30 करना है। फिर आपने इन्वर्टेड कोमा लगाना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है। अच्छा जी, अब इस फार्मूले में मैंने इसको ये कहा है कि भाई ये जो कंपेटिटर्स की रैंकिंग है amazon के, जो टॉप 30 रैंकिंग होती है उसमें से हमें इनकी परसेंटेज बता दे, परसेंटेज के लिए या पोजीशन के लिए वो बता दे कि एवरेज क्या आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं इंटर करूंगा तो ये मुझे बता देगा। उसके बाद आपने इन सब पे अप्लाई करना है। जो आपका एरो है, जब आप इसको कोने में जो छोटा सा डॉट बना हुआ है इस पर आप लिखेंगे तो ये एरो चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने डबल क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक सब पर पेस्ट हो जाएगा।
ठीक है। ये सब की रैंकिंग बता दी एवरेज के, भाई इतनी इतनी एवरेज ये लेके बैठे हुए हैं, 10 में से नंबर से आप लगा लें, परसेंटेज लगा लें, एवरेज लगा लें, जैसे भी आपको अपने हिसाब से समझना चाहिए। उसके बाद फिर आपने यहाँ से फिल्टर, सॉर्ट फिल्टर पे पहले आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैंने सिलेक्ट किया, फिर सॉर्ट फिल्टर पे ले जाके रो को क्लिक करना है, यहाँ से फिल्टर का ऑप्शन होगा, फिल्टर लगा देना है। ठीक है, यहाँ से जैसे कि मैंने हटा के ये दोबारा लगा दिया। फिर आपने जो रेलिवेंसी वाला कॉलम बनाया है, यहाँ पर आपने फिल्टर पे क्लिक करना है। यहाँ से 0, 1, 2, 3 के ये जो चेक्स हैं आपने इनको हटा देना। अब मैंने इसको ये कहा है कि भाई 0 से लेके 3 तक, मतलब आप परसेंटेज समझेंगे 30% या 30 रैंक तक, 3 रैंक तक, इनको इनको हटा दे और मुझे शो करा दे 4 से लेके 10 तक। तो ये वो शो कर देगा उन कीवर्ड्स को। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं इनको शो करेगा। ठीक है ना, ये कीवर्ड्स पर शो करके बता रहा है कि हमारी जो है ना इतनी एवरेज इसने ली हुई है, इतनी परसेंटेज ली हुई है इसने, यहाँ पर इसके ये जो सब 10 कॉम्पिटेंट की इतनी एवरेज इतनी परसेंटेज बन गई है, इतना क्या कैप्चर किया हुआ है इन्होंने कीवर्ड्स पर। ठीक है, ये आप कीवर्ड्स भी चेक करेंगे तो ये कम होते रहेंगे जैसे जैसे आप फार्मूला लगाएंगे। तो आप इसको जब कंट्रोल शिफ्ट नीचे का बटन दबाएंगे तो ये पहले हमारे पास 19,000 आ रहे थे, जब हम गूगल क्रोम में चेक करें तो हमारे पास 19,000 ये हमारे पास से शो कर रहा था। ठीक है, और ये शीट में अब हमने जब फार्मूला लगाया है तो हमें ये शो कर रहा है 2,932। ठीक है, ऐसे ये हमारे पास कम होते जाएंगे जैसे जैसे हम फार्मूला लगाते हैं, और हमें ये आईडिया कीवर्ड शो करते रहेंगे और इररिलेवेंट जो भी सारे के सारे। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि आपने पूरी शीट को सिलेक्ट करना है यहाँ से, जहाँ पर ये मेरा एरो है। यहाँ से आपने कंट्रोल सी से इनको कॉपी कर लेना है। फिर आपने यहाँ नीचे आ जाना है जहाँ पर ये लिखा हुआ है, एरो मेरा शो हो रहा है, यूएस अमेजोन सेरिब्रो, फिर ये ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास प्लस का ऑप्शन होगा या फिर ऐसे डेस्कटॉप बना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास नई शीट आ जाएगी। आपने पहले शीट को नाम दे लेना है रेलिवेंसी, या फिर मैं इसमें दोनों नाम लिख रहा हूँ, मास्टर कीवर्ड शीट। कीवर्ड की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कीवर्ड शीट। ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया है। यहाँ पर आपने पहले सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके नंबर फिल्टर में ये पेस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके नीचे नंबर फिल्टर 1 2 3 लिखा आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करके पेस्ट कर देना है। इसका मकसद ये होता है कि आपने जो भी पीछे फार्मूले लगाए हुए होते हैं और इनकी नंबरिंग जो आगे पीछे होती है साइडों में जहाँ पर मेरा एरो है, ये बिल्कुल तरतीब से कर देता है। फिर आपने वही सीन करना है, पहले हाईलाइट कर देना ऊपर से। ठीक है, जैसे कि मैं इसको येलो कलर में हाईलाइट कर देता हूँ। और फिर आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके 4 कॉलम को, मैंने जैसे कि यहाँ पर पहले मैंने एरो को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से मैंने 2 दफ़ा एरो को दबा के और नीचे लेकर आया हूँ, 3 से 4 दफ़ा मैंने एरो को लिया। या फिर आप अगर क्लिक करेंगे शिफ्ट का बटन दबा के नीचे वाला बटन दबाएंगे तो ये तब भी सिलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करके आपने इंसर्ट को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर 4 कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। आपने थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लेना है इन कॉलमों को नाम पढ़ने के हिसाब से। कंपेटिटिंग प्रोडक्ट्स आ गए आपके। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर पहले तो फिल्टर दे देना है। ठीक है, ताकि फिल्टर्स भी आपके साथ साथ काम आते रहेंगे। दूसरा, अब पहले मैं इधर के सर्च वॉल्यूम पर एक फिल्टर लगाऊंगा, नंबर फिल्टर। और मैं इसको बोलूंगा कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू मुझे 300 सर्च वॉल्यूम से दे। यहाँ पर हमें सर्च वॉल्यूम का कॉलम नजर आ रहा है, ये वाला। यहाँ पर मैंने इसको बोला कि भाई जो 300 से कम के सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड है ना उनको हटा दे और उससे ऊपर वाले हमें दिखा दे। वो दिखा दिए इसने हमें। ठीक हो गया। वो दिखाने के बाद फिर मैंने एक कीवर्ड सेल पर लगा लिया है। कीवर्ड सेल पे मैंने इसको 0 से लेके 2 3 4 5, मैंने इस पर भी फिल्टर लगा दिया। मैंने इसको बोला है भाई मुझे ऐसे कीवर्ड शो कर जिसकी तकरीबन 5 से ज़्यादा यूनिट उस कीवर्ड पे सेल हो रहे हों। मैंने वो कीवर्ड लगा लिया। फिर अब मैं क्या करता हूँ, मैंने दोबारा कॉपी की शीट। ठीक है, दोबारा कॉपी की, फिर मैंने नई एक और शीट बनाई। 1 मिनट, यहाँ से मैं इंसर्ट शीट करूँगा, सेम आपने वही नाम देना है नीचे, मास्टर कीवर्ड शीट। फिर यहाँ पर आपने शीट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके नंबर फिल्टर में पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर वही सेम आपने हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट करके आप कॉलम को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। अच्छा जी, अब साथ में आपने यहाँ पर वही सेम अपना फिल्टर लगा लेना है।
फिल्टर लगा के आपने सर्च वॉल्यूम वाले फिल्टर पर आना है और यहाँ पर इसको कहना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी हमें ऐसे कीवर्ड पहले शो करेगा जिनका सर्च वॉल्यूम पहले सबसे ज़्यादा होगा और जिन पर सेल सबसे ज़्यादा होंगी, ठीक है, वो शो कर देगा, ठीक है, और ये आगे पीछे भी होंगे तब भी शो कर देगा। उसके बाद आपने अब इनका टोटल सर्च वॉल्यूम का निकालना है कि पूरी मार्केट में अब ये जो कीवर्ड आ रहे हैं इनका टोटल सर्च वॉल्यूम क्या है। पहले तो आपने यहाँ पर पहले एक ऑप्शन लिखना है सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम एंड सेल्स, टोटल सेल्स, ठीक है, हम टोटल सेल्स निकालेंगे कि टोटल इन कीवर्ड्स पे कितनी सेल्स आ रही हैं और टोटल सर्च वॉल्यूम। पहले टोटल सर्च पे लगा लेंगे इक्वल टू सम। सम का फार्मूला आप लोगों को या तो पता होगा, सम यानी कि हम इनको जमा कर रहे हैं। ये जो नीचे सेल्स आ रही हैं इनको सेलेक्ट करना है, इक्वल टू सम लगाना है, ब्रैकेट ऑन करना है और ये जो नंबर आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे आप एरो लाके और कंट्रोल शिफ्ट बता दबा के नीचे का जो बटन होता है कीबोर्ड में उधर से क्लिक करेंगे, जितनी भी सेल्स होंगी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और फिर आपने ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और फिर आपने कर देना है इंटर। यहाँ पर ये टोटल सेल आ जाएंगी इसकी, ठीक है। फिर आपने सेम यही फार्मूला लगाना है सर्च वॉल्यूम पे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ऑन करना है और यहाँ पर आपने फर्स्ट को कॉलम को सिलेक्ट रो को सिलेक्ट करना है जिधर आपका सर्च वॉल्यूम आ रहा है पहले कीवर्ड का। फिर कंट्रोल शिफ्ट और कीबोर्ड में जो नीचे का बटन होता है वो प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और आपने ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और इंटर। यहाँ पर ये आपको टोटल सर्च वॉल्यूम टोटल सेल्स ये बता दिए कि भाई इतना सर्च वॉल्यूम है और इतना। मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर को कि भाई ये आपका टोटल सेल है इन कीवर्ड्स पे और इतना सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अपने पहले एसिन काउंट कर लेने। ये आपका रेलिवेंसी का कॉलम है, इसको मैं थोड़ा सा अलग चेंज कर देता हूँ, ये आपने बनाया है। उसके बाद ये मैं एसिन को पहले काउंट कर लेता हूँ कि टोटल 10 एसिन होने चाहिए मेरे पास, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इनको मैं कलरिंग कर देता हूँ, हाँ भाई ये मेरे पास 10 हैं पूरे एसिन, इसको मैंने ऑरेंज कर दिया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने पहले एक नाम देना है कि कॉम्पिटिटर, कंपेटिटर कीवर्ड रैंक, कि भाई हमें ये बताओ कि ये जो कीवर्ड आ रहे हैं इस पर इनकी जितने भी ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये वाले जो कीवर्ड्स आ रहे हैं स्टार्टिंग के, इन पर की पर जो ये हमारा एसिन है ये हमारा कंपेटिटर है, ठीक है, इसकी टोटल एवरेज रैंकिंग क्या है। उसके लिए सेम आपका फार्मूला लगेगा रेलिवेंसी वाला, ठीक है, जो हमने पिछली दफा रेलिवेंसी का फार्मूला लगाया था, इक्वल टू काउंटिफ। काउंटिफ के बाद आपने सिलेक्शन अब इसकी यहाँ पर अलग से हो, काउंटिफ लगा के ब्रैकेट ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो एसिन के नीचे नंबर आ रहा है इसको आपने क्लिक करना है और ये सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और नीचे का बटन जो कीबोर्ड में होता है वो प्रेस करेंगे, ये इसके जितनी भी रैंकिंग होंगी जिस कीवर्ड पे वो सिलेक्ट कर लेगा। फिर आपने सॉरी आपने कोमा लगाना है, इन्वर्टेड कोमा लगाना है, ये देखें यहाँ पर ये मेरा एरो है, यहाँ पर ये शो हो रहा होगा आपको। फिर उसके बाद आपने इसको देना है लेस देन 30, कि भाई मुझे टॉप 30 के अंदर की इसकी बताओ कि भाई इसकी क्या एवरेज रैंकिंग है कीवर्ड्स पर या टोटल रैंकिंग आप कह लें। तो ये मैं इंटर करता हूँ तो ये मुझे थोड़ा सा मैं इसको इस पर करता हूँ, जब मुझे टोटल रैंकिंग बता दी कि इतनी 436 इसकी रैंकिंग है इन कीवर्ड्स पे। अब मैंने अब मैं आगे के इन कॉम्पिटिटर्स पर बार बार फार्मूला नहीं लगाऊंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको पहले सेलेक्ट करूंगा, अपने एरो को लेके आऊंगा इसके डॉट पे, ये मेरा एरो चेंज हुआ। यहाँ पर आपने एरो को क्लिक करना है, क्लिक करके दबा के रखना है और आपने आगे लाके 10 एसिन जो भी हैं जितने भी एसिन है आपने वहाँ पर पेस्ट कर देना है। इन सब की कीवर्ड रैंकिंग आ जाएगी कि भाई इसकी टोटल कीवर्ड रैंकिंग ये है। उसके बाद आपने ऊपर अब ये लिखना है पर कॉम्पिटिटर कैप्चर सर्च वॉल्यूम, पर कॉम्पिटिटर कैप्चर S.V, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, टोटल सर्च वॉल्यूम। इसमें मैं अब ये कहूंगा इसको कि भाई
अब ये कंपेटिटर्स रैंक के बाद आपने जो करना है, आपने पर इसके सेकंड कॉलम में आपने ये लिखना है कंपेटिटर पर कंपेटिटर कैपिटल सर्च वॉल्यूम। इसमें हमें ये देखना होता है कि ये जो हमारा है जो कॉम्पिटिटर्स है पहला और दूसरा अपने में जितने भी 10 हमारे कॉम्पिटिटर हैं, इसमें ये जो टोटल सर्च वॉल्यूम हमने किया है इन कीवर्ड्स का, ये जो उनका सर्च वॉल्यूम आ रहा था इनको जो हमने टोटल किया है, इस टोटल में से इतने मार्केट का कितना सर्च वॉल्यूम अपने पास कैप्चर कर रखा है और कितने कीवर्ड्स पर किया हुआ है वो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आपने एक फार्मूला लगाना होता है, इक्वल टू का साइन लगा के सम आई एफ एस, सम इफ के बाद आपने ब्रैकेट को ऑन कर लेना है। अच्छा, ब्रैकेट को ऑन करने के बाद आपने इसकी सिलेक्शन ऐसे करनी है, जो आपका सर्च वॉल्यूम वाला कॉलम है ना, इसमें आपने पहले कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम नंबर आ रहा है पर क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट और कीबोर्ड का जो नीचे वाला बटन होता है डाउन वाला पर आपने क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक सारे सिलेक्ट कर लेगा जितने कीवर्ड होंगे। फिर आपने F4 के बटन से, जो कीबोर्ड में F4 का बटन होता है, उससे आपने क्लिक करके इसको लॉक कर लेना है। ये देखें डॉलर की निशानी आ जाएगी इसमें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखें डॉलर की निशानी आ जाएगी, हाईलाइट कर दिया मैंने, ये लॉक हो गया। उसके बाद आपने कॉलम कोमा लगाना है, कोमा लगा के आपने फर्स्ट कॉम्पिटिटर की जो रैंकिंग आ रही है कीवर्ड पर इसको सिलेक्ट कर लेना। तो भी सेम ऐसे सेलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट और नीचे का बटन दबा के डाउन का सिलेक्ट कर लेना, ये ऑटोमेटिक आपके पास सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने कोमा लगाना है, ये देखें मेरा एरो यहाँ पर है, यहाँ पर फार्मूला लिखा जा रहा है सारा। उसके बाद आपने, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको ताकि, उसके बाद आपने लगाना है इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा एंड, एंड लगाना है आपने वो एट वाला, जो एट वाला होता है 30 और ब्रैकेट को क्लोज। अब ये देखें, तो हमने इसको हाईलाइट कर देते हैं। पहले आपने सम इफ लगाना है, फिर ब्रैकेट ऑन करना है, आपने सर्च वॉल्यूम वाले टोटल सर्च वॉल्यूम जो भी है उसके कॉलम को सिलेक्ट करके जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आ रहा है उसको लॉक कर देना है, कोमा लगाना है, फिर आपने कंपेटिटर के कीवर्ड की रैंकिंग को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा लगाना है, इन्वर्टेड कोमा लगा के ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा एंड 30 और ब्रैकेट को ऑफ कर देना। इसमें हमने इसे ये कहा है कि हमें इसका सर्च वॉल्यूम बता दें कि हमें इसने कितना कैप्चर किया हो। उसने ये बता दिया हमें कि भाई तकरीबन 8,15,835 इसने कैप्चर किया हुआ है, 8,48,000। ठीक है, उसके बाद ये सब पर आपने पेस्ट कर देना है। वो कैसे करेंगे, जब आप इसको कोने में लेके आएंगे छोटा सा डॉट बना हुआ है, इधर आपका एरो चेंज जाएगा, फिर आपने डबल क्लिक करके इसको आगे तक पेस्ट कर, ठीक है, उठा के आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सब पर अप्लाई हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ होगा ये देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इनकी डोमिनेंसी निकालनी। डोमिनेंसी से मुराद कि आपने परसेंटेज निकालने के कितना परसेंट बन रहा है मार्केट का कि ये कैप्चर करके बैठा, उसके लिए आपने इक्वल की साइन लगानी है और आपने जो कंपेटिटर का सर्च कैप्चर सर्च वॉल्यूम निकाला है तो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डिवाइड की निशान लगानी, जो ऑब्लिक होता है तो हम बटा कहते हैं वो करके, और आपने जो टोटल सर्च वॉल्यूम आपने जो कैलकुलेट करके रखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके F4 के बटन से, जैसे आपने समिट के फार्मूले में लॉक किया था ऐसे यहाँ पर लॉक करना है, लॉक करके एंटर कर देना। ये आपकी इसकी परसेंटेज बता देगा कि इसमें परसेंटेज इतनी दी हुई है, और फिर आपने इसको उठा के आगे पेस्ट कर देना है जैसे पहले किया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपके पास परसेंटेज आएगी वो जनरल नंबर के अंदर ऐसे आएगी। आपने यहाँ पर परसेंटेज का बटन बना हुआ है, यहाँ पे आपने परसेंटेज का बटन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी शीट बन जाती है मास्टर कीवर्ड शीट। और अच्छा, एंड में आपने यहाँ पर इसका एवरेज निकाल देना है कि इसका कितना एवरेज जो है वो मार्क बन रहा है परसेंटेज का, तो कंपेटिटर के बैठे में कि मार्केट का कितना एवरेज लेकर गए। यहाँ पर आपने इक्वल की साइन लगानी है, एवरेज कितना है आपने पूरा एवरेज लिख के ब्रैकेट ऑन करना है, और फिर आपने वन बाय वन अपने जो भी परसेंटेज आ रही है इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके ब्रैकेट को ऑफ कर देना है और आपने इंटर कर देना है, ये आपकी परसेंटेज बता देगा कि एवरेज परसेंटेज इतनी रहेगा।
अच्छा, ये अब आपकी शीट हो गई कंप्लीट मास्टर कीवर्ड। अब इसमें एक चीज और करनी है आपने, जो आपके 82% से लेके 100% तक जो भी परसेंटेज आ रही है आपने उनको रेड कलर कर देना है यहाँ से। यहाँ से आपने रेड कलर कर दिया 82 से, अभी 83 है मैंने इसको रेड कलर कर दिया, ये भी 83 है मैंने इसको भी रेड कलर कर दिया है। और बाकी 81 से लेके तकरीबन 60% 60% तक आपने येलो कलर कर देना। इन कलर के क्या फायदे हैं, किस वजह से करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ। पहले आपने कलर कर देने जो 81% से लेके 60% तक आ रहे हैं, तो उधर आपने कर देने येलो कलर। ये येलो कलर मैंने कर लिया है 60% तक। वो करने के बाद फिर ये 48%, अगर आप 60% से नीचे वाले 59 से लेके 1% तक जो भी आ जाए उनको आपने ग्रीन कर देना। ठीक हो गया। अच्छा, इन कलर को करने का मकसद हमारा ये होता है कि हम हाई रिलीव में निकाल लेते हैं कि ये कॉम्पिटिटर सबसे हाई कैप्चर करके बैठे हैं, ये उससे लो करके बैठे हैं, ये उससे लो करके बैठे हैं। इसमें आपने ये देखना है कि अगर आपके पास तीन कंपेटिटर हाई सर्च वॉल्यूम लेके बैठे हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप मार्केट के अंदर जा सकते हैं। और अगर आपके पास येलो पर्सन वाले और ग्रीन कलर्स वाले बैठे हुए हैं और तीन से ज्यादा अगर आपके पास रेड कलर वाले आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन हो, लेकिन कंपटीशन बहुत होता है और आप उधर सरवाइव नहीं कर पाते। इस वजह से एक स्टेप होता है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का और प्रोडक्ट को आगे लेके चलना। यहाँ से हम ये भी स्टेप देखते हैं कि ये यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है आगे ले जाने के काबिल है या नहीं। अब यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है सम है कि हम इस पर जा सकते हैं, और ये एवरेज आपकी निकली हुई है परसेंटेज के। एवरेज आपका जो परसेंट बन रहा है इतना परसेंट बन रहा है कि ये वो लेकर बैठे। अच्छा, दूसरा इसका रीड करने का तरीका ये होता है कि ये देखें ये कीवर्ड है, इस पर देखें सेल्स कितनी आ रही है, आप ये चेक कर सकते हैं इस कीवर्ड पर कितनी सेल्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं और ये हाई इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स कितने हैं। अच्छा, हमें ये भी देखना होता है कि हमारे अंडर 2-3 थाउजेंड कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स हमारे कीवर्ड पर हो तो हमारे लिए बेहतर होता है। 2-3 थाउजेंड से ज़्यादा ना हो, कम हो, उसका फर्क, उसका फायदा ये होता है जितने कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स कम होते हैं उस कीवर्ड पर कंपटीशन कम होता है। कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स से मुराद ये होता है कि आपके कंपेटिटर्स जो होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करके बैठे होते हैं, मतलब कि कितने लोग अपनी प्रोडक्ट को इस कीवर्ड पर लिस्ट करके बैठे हैं, ये चीज देखी जाती है। उसके बाद आपको मैंने रेलिवेंसी का जैसे बता दिया है, तो सर्च वॉल्यूम का बता दिया है और डोमेन हिस्ट्री का बता दिया है। यहाँ से फिर ये कि हम आगे अपनी लिस्ट पर प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट आगे ले जाएंगे तो आगे ले जाएंगे। अच्छा, सेकंड नंबर पे आप अगर आप और रीड करना चाहें तो आपने ये जो रैंकिंग आ रही है कंपेटिटर्स की, सबको पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो मेरा तरीका है, सबको आपने सिलेक्ट करके जहाँ तक ये इनके नंबरिंग्स आ रही हैं, जहाँ पर इनकी रैंकिंग आ रही है, फिर इन कीवर्ड्स पर इनकी ये रैंकिंग है, इन सबको आपने सिलेक्ट करके, अब जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपने इनको दे देना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके आपने इनको कलर स्केल पे ले जाके इस पे क्लिक कर देना। इससे फायदा ये होगा कि इसमें ये आपको बता देगा कि किस कीवर्ड पर इसकी रैंकिंग 0 है, किस पर इसकी अंडर 50 है और किसकी अंडर 100 है, वो उसके अपनी कलरिंग के हिसाब से ये ऑटोमेटिक शीट में इसमें बता दिया। अच्छा, इसमें तो और रीड करने का फायदा ये होता है कि आप इस कीवर्ड पर जाओ, जैसे कि मैं ये कीवर्ड कॉपी कर लेता हूँ। अब ये मिसाल के तौर पे ये ऐसी में इस कीवर्ड पे गिरा के फर्स्ट नंबर पे ये बैठा हुआ है। अब इसको कैसे चेक करेंगे हम कि फर्स्ट पे बैठा हुआ है या नहीं। अब हम इधर आ जाएंगे अपने पेज पर, अमेजोन के, सर्च कर लेता हूँ जैसे स्टैंड बाय जैसे मेरे पास ऑन है, ये फर्स्ट कीवर्ड जो मैंने टेस्ट किया है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन तो आपकी होती है स्पॉन्सर की, जो स्पॉन्सर आ रहा है इसको आपने हटा देना। फर्स्ट पे ये देखें एसिन, उसने कौन सा दिखाया हमें शीट में कि ये कौन सा एसिन है, ये एसिन है हमारा ये। एंड में इसके जो नंबर आ रहा है वो चेक कर लेते हैं कि VHPI, ये एसिन है हमारा VHPI असिस्टेंट पे है। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे जो कहाँ पर भेजा था, फर्स्ट पे शो हो रहा था। अभी थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं कहाँ पे भेजा।
पेज को मैंने रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद फिर आपने पहले ऐसे देख लिया है कि कौन सा ऐसे सही बन गया होगा। BHPI है। थोड़ा सा फर्स्ट लाइन आपकी कंपेयर स्पॉन्सर लाइन आपकी, आप इसको जोड़ के यहाँ से आपके फर्स्ट ये देखें, ये सिम आपका मैच कर रहा है। इसने वही बताया जो शीट में हमें बताया। शीट में हमें क्या बता रहा था कि भाई ये आपका कीवर्ड है रेसिस्टेंट बैंड, आपका कीवर्ड ये रहा कीवर्ड आपका, ठीक है, रेसिस्टेंट बैंड के बाद ये कह रहा है कि इसकी जो पोजीशन रहेंगे इस एसिम की, ये एसिम कौन सा है, ये एसिम है B01 ABD BHPI। इसकी रैंकिंग इस कीवर्ड पर है फर्स्ट नंबर पे, ये नंबरिंग आ रही है फर्स्ट पे। हमने कीवर्ड पर कंफर्मेशन पे जो चेक कर लिया, ये मैंने कीवर्ड सर्च किया। फर्स्ट लाइन हमेशा आपने छोड़नी होती है, ये स्पॉन्सर लाइन होती है, यहाँ पर लोग अपनी स्पॉन्सर चला रहे थे, थोड़ी देर रैंकिंग चेंज हो रही होती है। यहाँ से आपका फर्स्ट जो है कंपेटिटर शो होता है। अभी देखें जो हमारा वहाँ एसिन था वही एसिन यहाँ पर है B01 ABD BHDI। उसने सही बताया हमें, तो इसका मतलब है कि शीट के अंदर जो हमने एनालाइज किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने यहाँ से वन बाय वन हर कीवर्ड कंपेटिटर्स को चेक भी करना। आप रैंडमली अपने हिसाब से 10 कीवर्ड 15 कीवर्ड जितने ये कहाँ, इस पर भी आप चेक कर सकते हैं भाई ये कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, ये इनकी रैंकिंग को चेक करने के लिए। इसकी बेस पर अब आपने देख लिया कि भाई ये 3 कॉम्पिटिटर्स हैं जो मार्केट को सबसे ज्यादा कैप्चर करके बैठे हुए हैं, इसमें आप जा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होते तो इस वक्त ये रिजेक्ट हो जाती है, यहाँ से आप इस पर नहीं जा सकते, मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन फिर बहुत होगा। इस वक्त की बहुत है। अगर आप इसमें मेरे नजरिए से देखें तो इसमें अभी भी कंपटीशन बहुत है। अब मैं रिकमेंड करूंगा कि 3 ना हो, 2 रेड कलर्स के हो, 3 4 5 येलो हो, 2 या 3 जो है आपके ग्रीन हो, उस प्रोडक्ट के अंदर आप जाएंगे तो वो आपका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है। उसकी एवरेज भी आपको जो है अंडर 70 मिलती है, 70 से नीचे। अच्छा, एवरेज भी आपकी 70 से नीचे होनी चाहिए तो आपको उस प्रोडक्ट पर जाने के काबिल होते हो। अब जैसे ये 73 आ रही है, 3% ऊपर है, तो इसमें रिस्क है। मतलब कि आप अगर प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो इसमें रिस्क है कि आपके पास सेल आए, आप रैंक कर सको प्रोडक्ट को या नहीं कर सको, या आप इसमें प्रोडक्ट को सरवाइव कर पाओ, पीपीसी की बिडिंग कंपनी आपको जो है कि आपकी बजट के मुताबिक लगे या ना लगे, ज्यादा लगे। वैसे तो इसमें अगर ये एवरेज 73 आ रही है तो इसके मतलब है कि इसके अंदर कॉम्पिटिशन भी होते हैं, तो बिडिंग भी बहुत आई है। इसके हिसाब से देखें ना, कीवर्ड्स की सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, कीवर्ड तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंपेटिटर अपनी जगह लेकर घेर के बैठेंगे। तो इस सूरत में कि हम इसको भी लेके जा सकते हैं, पर मिसाल 2-3% का फर्क है, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप टेस्टिंग करना चाहें तो टेस्टिंग बेस पर इसको लेके जा सकते हैं। तो ये हमारी मास्टर कीवर्ड शीट होती है और इसको ये रीड करने का तरीका होता है, और इसकी बेस पर जो हम आगे का फर्दर इवेल्युएशन का प्रोसेस करते हैं। होप आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मैं उसमें आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।